सोचिए, अगर किसी दिन सरकार कहे कि अब हर नागरिक को $2000 का बोनस मिलेगा, तो क्या आप मानेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर अमेरिकन एक्सेप्ट द वेल्दी, यानी कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनको छोड़कर हर किसी को अब $2000 का टैरिफ डिविडेंड मिलेगा, यानी सरकार की कमाई का सीधा हिस्सा। ट्रंप का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट ने टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्स से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और अब उस पैसे से वो $37 ट्रिलियन के नेशनल डेट को घटाने के साथ साथ हर अमेरिकन को $2000 का भुगतान करेंगे। अब ये सुनने में तो बहुत ग्रैंड और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इस ऐलान के पीछे कई सारी लेयर्स हैं। ये पैसे आएंगे कहाँ से? क्या वाकई अमेरिका ने टैरिफ से इतना पैसा कमाया होगा? और सबसे जरूरी सवाल, इसका असर वहां रह रहे इंडियंस पर क्या पड़ेगा? तो चलिए फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ डिविडेंड प्लान लेकर क्यों आए हैं। वो ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, पीपल दैट आर अगेंस्ट टैरिफ्स आर फूल्स, यानी जो टैरिफ्स के खिलाफ हैं वो बेवकूफ हैं। उनका दावा है कि उनकी टैरिफ पॉलिसीज ने अमेरिका को द रिचेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड बना दिया है। ट्रंप का कहना है कि अब वो इस रेवेन्यू का इस्तेमाल जनता के भले के लिए करेंगे। असल में टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स, यानी जब कोई देश बाहर से सामान मंगाता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। ट्रंप ने पिछले कुछ सालों में चाइना, यूरोप, मेक्सिको जैसे कई देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाए हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनीज को फायदा हुआ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला और देश में जॉब्स भी बढ़े। ट्रंप के हिसाब से टैरिफ्स अब अमेरिका के लिए एक तरह का जैकपॉट हो रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो ये टैरिफ मनी सीधे लोगों तक पहुंचेगा, एक तरह के नेशनल डिविडेंड के रूप में। लेकिन असल सवाल है, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या टैरिफ से इतना पैसा आया है कि हर व्यक्ति को $2000 दिए जा सके? इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऐसा कहना थोड़ा मिसलीडिंग है। टैरिफ रेवेन्यू भले ही सरकार के पास आता है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर इसका बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है, क्योंकि जब इंपोर्टर्स ज्यादा टैक्स देते हैं तो वो कॉस्ट आगे कंज्यूमर से वसूलते भी हैं। यानी इंपोर्टेड चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर और कार्स महंगे हो जाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का ये $2000 प्लान शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर इन्फ्लेशन के रूप में सामने आ सकता है। मतलब लोगों को अगर $2000 मिल भी गए तो हो सकता है कि वही पैसा महंगी चीजों में वापस चला जाए। ट्रंप का यह ऐलान ऐसे समय आया है जब उनके कई टैरिफ डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं। कई देशों ने भी इन टैरिफ्स को लेकर के बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है, ये कहते हुए कि इससे फ्री ट्रेड पर असर पड़ता है। लेकिन ट्रंप ने हमेशा कहा कि टैरिफ्स उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक वेपन है और यही अमेरिका को स्ट्रॉन्गर, वेल्थियर और इंडिपेंडेंट बना रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा था कि टैरिफ रेवेन्यू का इस्तेमाल अब नेशनल डेट घटाने के लिए किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि टैरिफ के पैसे से न केवल लोगों को डिविडेंड दिया जाए, बल्कि देश का कर्ज भी कम किया जाए। अब बात करते हैं इंडियन एंगल की, क्योंकि इस पॉलिसी का असर वहां रह रहे या पढ़ रहे लाखों भारतीयों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा इंडियंस पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस के लिए रहते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी इन लोगों की डेली लाइफ को कई तरह से इंपैक्ट कर सकती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकती है, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगने से चीजें महंगी होंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गैजेट्स हो या फिर कार्स। इंडियंस जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजमर्रा के खर्चों में भी फर्क महसूस होगा। दूसरा असर जॉब मार्केट पर दिख सकता है। अगर टैरिफ की वजह से ग्लोबल कंपनीज को नुकसान होता है या कॉस्ट बढ़ती है तो हायरिंग धीमी हो सकती है, खासकर टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। इससे इंडियन H1B वीजा होल्डर्स या OPT वाले स्टूडेंट्स को मुश्किलें आ सकती हैं। तीसरा, करेंसी और इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। अगर टैरिफ्स मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा तो डॉलर में फ्लक्चुएशंस आएंगे, जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स या फैमिलीज को रेमिटेंस में फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें नेगेटिव ही नहीं है। अगर ट्रंप की पॉलिसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है तो नए जॉब्स अमेरिका में भी बन सकते हैं। ऐसे में स्किल्ड इंडियंस को लोकल हायरिंग का फायदा भी मिल सकता है,
खासकर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सेक्टर्स में। यानी शॉर्ट टर्म में चैलेंज दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती हैं। अब बात करते हैं कि इंडियंस को इस बदलती सिचुएशन में क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले सिर्फ H1B या OPT पर डिपेंडेंट ना रहें, ये चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं। अपने जो स्किल्स हैं उनको रेलेवेंट बनाएं, ऐसी स्किल्स सीखें जो हर देश में काम आए। दूसरा, अपने फाइनेंसेस को प्लान करें, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो सेविंग्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा, पॉलिसीज पर नज़र रखें। ट्रम्प की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, इसीलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लेना ज़रूरी है। ट्रम्प का ये $2000 टैरिफ डिविडेंड प्लान सुनने में बोल्ड और अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस बहुत करीब हैं और वोटर्स को डायरेक्ट कैश देने का वादा किसी भी देश में पॉपुलर होता है। फिलहाल इतना साफ है कि अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिकियों पर ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इंडियंस के लिए इसका मतलब है कि अवेयरनेस रखनी है, आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है और ग्लोबल आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलती हैं उनका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होता है, चाहे वो टैरिफ पॉलिसीज हो, वीजा रूल्स हो या जॉब मार्केट के ट्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।